थाना कुराल की पुलिस ने मकतूल के बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और गिरफ्तार होने वाले मुलजिम कैसर की निशानदेही पर इसके साथी रूहुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया। एसपी रूरल एरिया का कहना है कि वारदात करने वाले दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोजी खान ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, उसको 2 सीने में चेस्ट में बुलेट हिट हुई हैं, उसकी डेथ हो गई थी और जो चोर था उसको टांग में इनकी गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो भागने के काबिल नहीं था और पुलिस ने मौके पे पहुंच के उसको पकड़ लिया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इससे पहले भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं। ये बेसिकली बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और पिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में डकैतियाँ करते रहे हैं और इश्तिहारी भी हैं मुख्तलिफ थानों के, और इनमें पहले पकड़े गए हैं, चालान शुदा हैं और फिर ज़मानत पे बाहर आए हैं, दोबारा अभी रिसेंटली ये बाहर आए और इन्होंने ये काम शुरू किया है। इसमें से 2 पकड़े गए हैं, बाकी 1 के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रात को जो दुकानें बंद होती हैं उनके ताले तोड़ते हैं। इनके पास जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर किए थे वो सारे ज़्यादातर ताले तोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखते हैं कि अंधेरे में जिस गली में कोई दुकान लगी हुई हो और उसके ताले वगैरह बंद हो, उसको काट के और फिर दुकान से कैश या बाकी सामान निकाल के करना है। शहरियों का कहना है कि कुराल के इलाकों में इससे कबल भी चोरी और डकैती की वारदातें मामूल हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को गश्त के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना होगा। सुबह आया ताले टूटे जाना, तकरीबन सारा सामान 1.5 लाख के मतलब ऊपर जाना, और असा थाने गए दरखास्त लिख के दे दी। हाँ, थाने में हम गए आना तो दरखास्त लिख के दिया, उन्होंने 10 नहीं किया यार। जान ठीक ठाक होते हैं, दुकानें नीचे भी आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, लेके चले जाते हैं सामान, कोई पूछने वाला नहीं, गाड़ी साथ लेके आते हैं, उसी पे वो ताले तोड़ते हैं, अंदर से सामान लेके चले जाते हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि जुर्म रोकने के लिए गरीब मेहनत कश ने जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया, ताहम हमारे कौमी इदारे ऐसे अफराद की हौसला अफजाई के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं करते। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कौन कहता है कि हमारे मुल्क की खवातीन नर्म नाजुक हैं और वो कोई मुश्किल काम नहीं कर सकती। रावलपिंडी में जराइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि खवातीन की एक बड़ी तादाद भी संगीन जराइम की तरफ रागिब हो रही है। मुल्क भर में खवातीन को खुसूसी इज्जत और एहतराम दिया जाता है, मगर बेशतर खवातीन ही जराइम का निशाना बनती हैं। इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले जराइम में खवातीन ही मुलव्विस नजर आती हैं। 5 अप्रैल को नसीराबाद के इलाके से टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि 2 खवातीन माँ और बेटी थी। 302 की मुलज़िम हैं, इन्होंने इधर से टैक्सी बुक की, ये 4 आदमी थे, 2 लेडीज और 2 मर्द थे। गाड़ी बुक की, उधर जाकर उस आदमी को कत्ल कर दिया और ज़मीन में दफना दिया। 22 मई को चाह सुल्तान से 8 माह के बच्चे को अगवा करने वाली भी उनकी पड़ोसन थी। जो औरतें इन मुकदमों में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे केसों में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ वाक़िया होती हैं, कुछ क्रिमिनल होती हैं, उनको हमने उनका हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक हमारा CRO का ऑफिस है, वहाँ पर उनको रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और उसके कंप्यूटर में फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, वो हमने उनको चेक करवाए हैं, उसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई। 24 मई को सादकाबाद के इलाके में डकैती का ड्रामा रचाकर बहू ने 50 साल सास को कत्ल कर दिया था। One that lady and the second जो उसका जानने वाला था या दोस्त, उन दोनों ने ये इस जो ड्रामा है इसको पहले प्लॉट किया, फिर उसको प्लान करके फिर उसको एग्जीक्यूट किया कि किस तरह हम इसको पकड़ेंगे। बल्कि 80 बम की गोलियां भी उसने 80 बम की गोली जो है ना वो पहले उनको चाय में उस बूढ़ी अम्मा को खिलाई या पानी में खिलाई, किस तरह खिलाई, वो गोली खिला के उसके बाद वो नींद बेहोशी की हालत में थी कि उसका जो उसकी जो बहू है वो उसके सीने पे चढ़ के बैठ गई, और जो दूसरा लड़का था जो उसका जो को पार्टनर था
उसने उसको गला दबाया, फिर बाद में उसके हाथ और पाँव बांध के ऐसे ड्रामा कर किया। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ख़वातीन का जराइम की तरफ बढ़ते हुए रुझान की बड़ी वजह माशरती नाइंसाफियाँ हैं, जो माशरे के पिसे हुए तबके को भी संगीन जुर्म करने पर मजबूर करती हैं। कलाशनकोफ किसी के भी हाथ में हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या जैसे साइबर क्राइम्स हैं, इवन के डकैती तक अब तो टेक्निकल गेम हो गई है ना, जिसके हाथ में हथियार आ जाता है वही डोमिनेट हो जाता है। बैक या रूट पे वही अनजस्टिस, मेरिट का ना होना, लोगों का सेटिस्फाई ना होना, और जब आपके बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो फिर डिफरेंट रवैये जन्म लेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जराइम पेशा अफराद ख़वातीन को अपने ग्रोहों में शामिल कर लेते हैं, चूँकि ख़वातीन को सज़ाओं में खुसूसी रियायत हासिल है, लिहाजा ऐसे ग्रोह इन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर जो डकैती की वारदातें हैं, जो इस तरह की वारदातें हैं चोरी की, और इसमें कि ख़वातीन जो है चूँकि एक तो उनको घरों में ईजी एक्सेस भी हो सकती है, और फिर यह है कि उनको चूँकि रियायत होती है, उनका रिमांड नहीं हो सकता, उनके लिए ऑफेंस अवेलेबल करार दे दिए जाएंगे, तो फिर उसकी वजह से ख़वातीन को अब इन जराइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो डेस्परेट किस्म के क्रिमिनल हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, वो अब अपनी गैंग में ख़वातीन को लाजमी रखते हैं ताकि उनके ज़रिए वो ये वारदातें कर सकें। ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म अमल रहनुमाओं का कहना है कि औरतों का जराइम में मुलव्वस होना तशवीशनाक अमल है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए न सिर्फ ख़वातीन में आगाही की ज़रूरत है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। ये वर्कर लेवल पे इंडक्ट किया जाता है उनको, और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन को पता भी नहीं चलता कि वो किस जाल में फंस गए। उनका ये ख्याल होता है, जो इंडक्ट करने वाले उनका भी ख्याल होता है कि मासूम सी होंगी, इन्हें समझ नहीं आएगी। समाजी माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन को संगीन जराइम से दूर रखने के लिए इंसानी हुकूक के अलमबरदारों समेत रियासती इदारों को भी इक़दाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में नामालूम कातिलों ने 9वीं जमात के तालिब इल्म को उस वक्त फायरिंग करके हलाक कर दिया जब वो खरीदारी के लिए अपने घर से बाहर जा रहा था। के इलाके कोट राधा किशन में उस वक्त क़यामत बर्पा हो गई जब 9वीं जमात का तालिबे इल्म 14 साला अली हसन घर से इजी लोड करवाने के लिए निकला ही था कि दो नौजवान काली मोटरसाइकिल पर आए और अली हसन पर जाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 4 गोलियां अली हसन को लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। जब लोड करवा के शॉप से नीचे आए तो उनके पीछे 2 लड़के बाइक पे थे। जैसे ही वो आगे आगे गए, उनके पीछे लड़कियों ने फॉलो करते रहे और मौका देखते ही उन्होंने उस पर फायरिंग की। मेरे भाई के बाजू पर पहले फायरिंग के लिए लगी, गोली लगी, और फिर जब वो भागे तो उन्होंने पकड़ के 3 फायर उसके मारे, और एक फायर जो कि उसके अंदर से गुजरता हुआ उसके फ्रेंड को लग गया, जो कि मेरा भाई जहाँ उसी मौके पर जहाँ भाग हो गया। कोट राधा किशन में ये बात जंगल में आग की तरह फैली और हर कोई मासूम जान के जाने पर गमज़दा था, जबकि न सिर्फ मकतूल के मोहल्लेदार बल्कि इलाके की तमाम ताजर बरादरी भी गमज़दा खानदान के साथ थी, और उन्होंने एहतजाज करते हुए न सिर्फ टायर जलाकर मेन रोड को ब्लॉक किया बल्कि तमाम दुकानों को भी बंद रखा। काले रंग की 125 है, इस पर पहले भी बहुत सी वारदातें हो चुकी हैं। ये 2 बंदे थे जो हैं, बच्चे गली में बिजली गई है, बच्चे बाहर थे घर से, शायद वो इजी लोड करवाने के लिए गया है। उन्होंने से इससे मोबाइल जब छीनने की कोशिश किया ना, बच्चे ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की है, उन्होंने फायर मारा और वो निकल गए, जबकि गाड़ी जो है शहर के अंदर ही गायब हो गई है। बल्कि मोहल्लेदारों की आंख का भी तारा था और उसके लिए हर आंख खश्कबार थी। मकतूल की माँ, जो एक पल भी अपने लखते जिगर से जुदा होने का सोच भी नहीं सकती थी, जब से मकतूल की मौत की खबर मिली तो उसे होश नहीं आ रही थी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा कोट राधा किशन का जो इलाका है ये पुरअमन इलाका था। यहाँ पर सब बिरादरियों वाले ऐसे रहते थे जैसे बहन भाई रहते हैं, लेकिन अफसोस ये हो रहा है, ये चंद दिनों से ये खुलम खुला दहशतगर्दी हो रही है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और हमारा इलाका पहले की तरह पूरा बने। मकतूल का बाप काम के सिलसिले में सऊदी अरब में रहाइश पजीर था। बेटे की मौत की खबर जब उसे दी गई तो वो भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंच गया। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई है, हमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। 8:30 बजे साढ़े वाक़या होया तो बहुत ज़्यादा जुल्म होया जी साढ़े नाल, सानू इंसाफ दिलाया जाए जी।
साडा बच्चा मासूम बच्चा जड़ा जिन्होंने कत्ल करता दुश्मनों ने, पता ही नहीं किने करता जी, कोई साडे सामने ये चीज़ नहीं है। पुलिस हस्बे रवायत तेजी का मुजाहरा करते हुए मौका पर तो पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक घर का चिराग गुल हो चुका था। पुलिस ने घर वालों को यकीन दहानी करवाई कि कातलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए कि मेरे मासूम भाई को उन्होंने कत्ल किया, हमें इंसाफ चाहिए, हम भी वैसे कत्ल करेंगे जैसे उन्होंने मेरे भाई को किया। हम ज़रा नहीं माफ़ी देंगे उन्हें, हमें सिर्फ एक दफ़ा वो मिलने चाहिए, जैसे मर्जी मिले। शहरियों ने इस दफा भी इस कत्ल की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद की है। उनका कहना है कि अगर पुलिस अच्छी सिक्योरिटी फ्राहम करे तो ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। गुजरांवाला में अगवाकारों ने एक और मासूम को तावान न देने पर तेज धार आले से टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को नहर में बहा दिया। पुलिस ने मकतूल की लाश को 20 रोज बाद शर्कपुर से बरामद करने के बाद वुरसा के हवाले किया तो इलाके में कोहराम मच गया। बैन करती ये खवातीन और कतबे उठाए एहतजाज करते ये अफराद लोड शेडिंग का रोना नहीं रो रहे, बल्कि 20 रोज कबल साबिक काउंसलर आबिद अली आबिद के बेटे को अगवा के बाद 20 लाख तवान न मिलने पर ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ मुजाहरा करते इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मकतूल फराज की बूढ़ी वालदा का पुलिस और खादमे आला शहबाज शरीफ से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। जिसरा मेरे बेटे दी लाश जिसरा मेरे बेटे नु मारे इसरा ही उन्होंने मारना चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। मेरा मासूम बच्चा बहुत ज़्यादती हुई है ते नाल। चीखती चलाती ये नन्ही कली भी अपने भाई फराज के बेईमाना कत्ल पर अफसुदा है, जिसका कहना है कि जिस तरह अगवाकारों ने इसके भाई को कत्ल किया इसी तरह मुलजमान को भी फांसी दी जाए। दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशन गुजरांवाला अहमद ताहिर विरक का दावा है कि हल्का के रुकने पंजाब असम्बली की मदद से वाकये में मुलविस 6 मुलजमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसके बाद इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब हमारा ये मकसद है कि हम चालान को प्रॉपर मैनर में, जिसमें मुकम्मल हम शवाहिद दें, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक बड़ी एक्सपर्ट टीम इस पर काम कर रही है, तो पूरे शवाहिद के साथ इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द का चालान पुट अप करा दें। अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाल्लाह अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। दौलत की खातिर अगवा के बाद किसी के कत्ल का ये वाकया गुजरांवाला के शहरियों के लिए कोई नया नहीं, लेकिन 16 साला फराज का बेदर्दी से कत्ल पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला।